Welcome to Zahra Magical Fairy Tales. गाइस, हम इतनी मेहनत से आपके लिए स्टोरीज बनाते हैं। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये सितारे आसमान पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक वक्त की बात है, एक पुरसुकून वादी थी जहां हर तरफ हरियाली, रंग बरंगे फूल और शफाफ पानी की मध्यम आवाज सुनाई देती थी। इसी खूबसूरत वादी के दरमियान एक नन्हा सा प्यारा घर था जो किसी ख्वाब की तरह दिल को अपनी तरफ खींचता था, जहां एक खुशहाल फैमिली रहती थी। घर के मालिक का नाम अली था, जो अपनी बीवी रूबीना और अपनी प्यारी सी बेटी इरम के साथ रहता था। इरम एक बहुत ही मासूम, सीधी सादी और नर्म दिल लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ख्वाब बसते थे और वो अक्सर चांद को देखकर खो जाती थी, जैसे किसी अनजानी दुनिया से उसका कोई ताल्लुक हो। और एक अनजानी ताकत हमेशा रोशनी की तरह उसके साथ रहती थी, जो उसे कभी अकेला नहीं होने देती थी। एक अनदेखी मौजूदगी जिसे इरम महसूस तो कर सकती थी, लेकिन कभी देखा नहीं था। जब इरम बहुत छोटी थी, तभी से कोई उसका ख्याल रखता था। वो खेलते हुए गिरने लगती तो कोई उसे संभाल लेता। जब वो उदास होती तो दिल को सुकून मिल जाता। वो जिन्हों की दुनिया का एक खूबसूरत शहजादा था जिसका नाम अब्बास था, और वो बचपन से ही इरम को बहुत पसंद करता और वो हमेशा उसके साथ रहता था। जब वो अकेली कभी कोई किताब पढ़ रही होती तो उसे महसूस होता कोई उसके पास है, मगर वो कभी किसी को देख न पाती। एक दिन शाम को जब वो आसमान को बहुत प्यार से देख रही थी, देखते हुए बोली, ये सितारे आसमान पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सितारे कितने खूबसूरत हैं, काश एक सितारा मेरे पास आ जाए। इतना कहना था कि एक खूबसूरत चमकता सितारा इरम की गोद में आ गया। वो बहुत हैरान हुई कि ये कैसे हो गया। कौन है जो मेरा इतना ख्याल रखता है और वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? आखिर वो क्या चाहता है? अगले दिन जब वो अपने बाबा के लिए चाय बना रही थी, चाय डालते हुए बोल रही थी, मैं बस चाय बाबा ला रही हूँ। चाय पी कर जाना। इसी जल्दी में उसके हाथ से कप गिर गया, मगर गिरते गिरते वो दोबारा उसके हाथ में संभल गया। वो हैरान रह गई कि ये सब कैसे हो रहा है। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचती कि आखिर कौन है जो उसका इतना ख्याल रखता है, लेकिन कभी उसके सामने नहीं आता। एक दिन बहुत खूबसूरत मौसम था और इरम अपने कमरे में खड़ी हल्की बारिश को देख रही थी। तब वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कितना प्यारा मौसम है। इस मौसम में तो प्यारा सा हमसफर भी होना चाहिए। तुम कौन हो? इतने खूबसूरत मौसम में अगर एक खूबसूरत हमसफर भी साथ हो तो जिंदगी कितनी हुसैन लगे। इसका ये कहना था कि अचानक वो शहजादा उसके सामने आ खड़ा हुआ। पहले तो इरम बहुत घबराई, फिर उससे पूछने लगी, तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। तुम कौन हो? तुम तो कोई इंसान नहीं लगते, लेकिन क्या तुम ही हो जो मेरे साथ हर वक्त साए की तरह रहते हो? क्या तुम वही हो जो मेरे साथ हर वक्त साए की तरह रहते हो? अब्बास बोला, हाँ इरम, मैं वही हूँ। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं बचपन में तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आता था कहीं तुम डर न जाओ। मैं एक वक्त और मौके का इंतजार कर रहा था और आज वो वक्त आ गया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया। इरम को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाने लगी। उसे महसूस होने लगा जैसे वो सदियों से किसी की तलाश में थी और आज वो उसे मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों मिलने लगे, रात की खामोशी में ख्वाबों की बातें करते और एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल होता गया। इरम को महसूस हुआ यही वो है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, और अब्बास के लिए इरम उसकी पूरी दुनिया थी। इरम की वालदा अक्सर उसे तन्हाई में बैठे बातें करते देखते तो बहुत हैरान होती। वो सोचते आखिर इरम इतनी खुश कैसे है। फिर एक दिन उन्होंने ये बात अली को बताई। आप जानते हैं, आर्म हमेशा अकेले बैठकर खूब हंसती है और बातें करती है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होता। अली भी ये सुनकर हैरान हुआ और एक दिन दोनों ने देखा कि इरम अकेली बैठी हंस हंस कर बातें कर रही है, क्योंकि वो अब्बास को नहीं देख सकते थे। अब्बास सिर्फ इरम को नजर आता था। तब वो समझ गए कि इरम का ताल्लुक किसी और दुनिया से है। उन्होंने इरम को कभी नहीं टोका, बल्कि वो खुश थे कि उनकी बेटी खुश है। अब्बास इरम की ख्वाहिशें एक पल में पूरी कर देता था। उसका दिल चाहता कि आसमान से एक सितारा उसके पास आ जाए तो अब्बास पुल भर में चमकता हुआ सितारा उसकी गोद में ला देता।
ये सितारे आसमान पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इरम कहती, मुझे सुर्ख गुलाब पसंद है, तो पलक झपकते ही उसके हाथों में सुर्ख गुलाब आ जाता। मुझे सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है। अब्बास, लीजिए जनाब, सुर्ख गुलाब हाजिर है। इरम अपनी जिंदगी में इतनी खुश हो गई थी जैसे उसकी जिंदगी में कभी कोई गम था ही नहीं और ना कभी आएगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन इरम के घर कुछ रिश्तेदार आए जिनके साथ एक खूबसूरत नौजवान भी था। उन्होंने इरम को देखा और उसे पसंद कर लिया और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। इरम के माँ बाप ने फौरन जवाब न दिया बल्कि कुछ वक्त मांग लिया। ये सुनकर इरम का दिल टूट गया। वो रात को अब्बास से मिली और रोकर सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, मगर मैं अपने अम्मी अबू को भी दुख नहीं दे सकती। अब्बास की आंखों में भी दर्द था। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकता हूँ जहाँ कोई हमें जुदा नहीं करेगा, मगर ये आसान नहीं है, तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। इरम खामोश हो गई। कुछ दिन बाद इरम के माँ बाप ने उससे पूछा, क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? इरम खामोश रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सब कुछ नहीं बताया, मगर उसकी उदासी देखकर रोबीना और अली सब समझ गए। अली ने नरमी से कहा, बेटा, अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। रोबीना ने भी उसे गले लगा लिया। बस तुम खुश रहो, यही हमारे लिए काफी है। इरम की आंखों से आंसू बहने लगे। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। फिर उसने सब कुछ अब्बास को बता दिया। अब्बास ने कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो मैं हर वक्त तैयार हूँ, मगर याद रखना, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा, अपने माँ बाप को भी, हमेशा के लिए। इरम शदीद कश्मकश में थी। एक तरफ उसके माँ बाप और दूसरी तरफ अब्बास, मगर उसे एक फैसला करना था। आखिरकार उसने हिम्मत की और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बेटी, अगर तुम ऐसे खुश हो तो हम भी खुश हैं। बस मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से दुल्हन बनकर रुखसत हो। उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम खुश हो तो चली जाओ, हम सब्र कर लेंगे। उस रात इरम अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। फिर उसकी माँ ने कहा, हमारी एक ख्वाहिश है, हम तुम्हें दुल्हन बनाकर रुखसत करें। अगली रात इरम एक खूबसूरत दुल्हन बनी और अपने माँ बाप से इजाजत लेकर हमेशा के लिए रुखसत होने लगी। मेरी बेटी, तुम जहाँ रहो खुश रहो। मेरी बेटी, तुम हमें बहुत याद आओगी। वो उसी जगह गई जहाँ वो चांद से बातें किया करती थी। वहाँ बैठकर बहुत रोई। फिर अब्बास ने उसे दिलासा दिया और कहा, आरम, मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम इस दुनिया को भूल जाओगी। इरम मुस्कुराई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और वो दोनों गायब हो गए और इरम का जाना एक खामोश राज बन गया। कोई नहीं जान सका वो कहाँ गई। उसके माँ बाप अक्सर उसी जगह बैठकर चांद को देखते और उसे याद करके रोते यूं, हमारी अरम हमें छोड़कर चली गई, वो हमें बहुत याद आएगी। सब्र करो अरम की माँ, सब ठीक हो जाएगा। एक जिनकी मोहब्बत जीत गई और वो एक इंसान ज़ादी को अपनी दुनिया में ले गया। गाइस, हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरियां बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से मेहनत जारी रखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी मेरी प्यारी सब्सक्राइबर के कहने पर बनाई गई है। एरम की स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी प्यारी सी राय कमेंट में जरूर लिखें। गाइस, अगर आप आम की अगली लाइफ के बारे में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।